गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इंजीनियर सुनील सर पूर्वांचल आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के लिए हम लोग आज भारत के भूगोल के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी हम लोग बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जिस प्रकार क्वेश्चन आता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं भारत के भूगोल की सामान्य चर्चा। अब पहले सामान्य चर्चा देखेंगे, क्योंकि जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल और जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, तीनों ये जो पार्ट हैं तीनों मिलाकर 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो कम से कम जो है भारत के भूगोल से 10 क्वेश्चन आपको आते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य चर्चा की अगर बात किया जाए तो सामान्य परिचय में अगर बात हम लोग करते हैं तो चलिए भौगोलिक स्थिति से पहले हम लोग चर्चा करते हैं भौगोलिक स्थिति की। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो इसमें विकल्प दिया है जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे निकटतम अगर देखा जाए तो झारखंड का रांची है, भोपाल है, जबलपुर है। तो भोपाल है, जबलपुर है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो कौन सा है? भोपाल, रांची, भोपाल, जबलपुर। तो कौन सा सही है? आंसर हो गया जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत में कन्याकुमारी अवस्थिति है। तो भारत में जो कन्याकुमारी है, तो प्रश्न क्या है? भारत में कन्याकुमारी की जो अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा है और भारत की ये अवस्थिति है। तो और ये है आपका कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी अगर बात किया जाए, जब यह विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा और यह कन्याकुमारी। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो ये क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के क्या है? उत्तर में है। तो उत्तर में तो कौन सा विकल्प सही हो गया? डी विकल्प सही हो गया है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? जोधपुर, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर। अगर आप जब कर्क रेखा देखेंगे, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। अगर उसकी राजधानियों की बात किया जाए, सबसे निकटतम जो राजधानी है, अगर यहाँ पर बात किया जाए जो विकल्प में दिया है, सबसे विकल्प में जो सबसे पास में है वह क्या है? कोलकाता है। तो कौन सा है? कोलकाता है। चलिए भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो हमने जैसे आपको बताया कि अगर आप देखेंगे तो आइजोल इसके सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो जितना भी अगर बात किया जाए, हमने जैसे आपको अगर बताया था जो आपका सबसे निकटतम कहाँ है? रांची है, भोपाल है, जबलपुर, गांधी, इसके बाद आइजोल। अगर सॉरी, तो रांची हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर, गांधीनगर, इसके बाद आइजोल, इसके बाद क्या आ जाएगा? अगरतला। तो क्या है यहाँ? गांधी नगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में? तो ये देखिए अगर बात किया जाए कर्क रेखा के उत्तर में, तो ये हमारा है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है ये आपका हो गया कर्क रेखा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मणिपुर यहाँ पर है। मणिपुर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये हो गया मणिपुर। तो देखा गया क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वह कौन सा है? मणिपुर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरता है? जैसे हमने आपको ऊपर बताया कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो गुजरती है वह इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? कर्क रेखा जो गुजरती है सभी राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मान लेते हैं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये हमारा क्या है? कर्क रेखा। तो अगर बात किया जाए तो ये उत्तराखंड, यूपी, एमपी। तो अगर देखते हैं यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो देखेंगे जो 80 डिग्री है पूर्वी देशांतर है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद आपका आंध्र आ जाता। तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो आप जो कर्क रेखा याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो चलिए, तो कितने राज्य? तो कर्क रेखा दोनों का मिलन बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किसको पृथक करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो जो भारत का मानक समय है कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि भारत मानक समय में उत्तर पर मध्याह्न है, तो ये कहा कि अगर बात किया जाए भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री अगर पूर्वी देशांतर की बात किया जाए, ईस्ट की बात किया जाए, तो यहाँ पर क्या बज रहे हैं? दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 120 डिग्री पर अगर बात किया जाए 120 डिग्री तो पूर्वी देशांतर, ये हो गया 120 डिग्री ईस्ट। तो यही पूछ रहा है कि स्थानीय टाइम होगा, इस पर जो है वह स्थानीय टाइम पूछ रहा है। तो स्थानीय टाइम पूछ रहा है। अगर दोनों के मध्य अगर अंतर देखें तो जो अंतर आता है, तो अगर बात किया जाए जो अंतर है वह अगर आपको देखना है तो जो अंतर है, तो अगर आप सीधा अंतर निकालिए तो कितना आएगा? अगर अंतर ऐसे निकाला जाए तो आपको लगभग 39। तो अगर बात किया जाए तो जो अंतर है लगभग 2.5 घंटा। तो आपको अगर 1 घंटा की अगर हम बात करते हैं तो अगर देखिएगा ऐसे ही अगर बात किया जाए 1 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री, तो 2 आवर्स इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री। और अगर बात किया जाए 7.5 आधा डिग्री की, तो अगर बात किया जाए 30 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30, यहाँ 2 आवर्स हो गया। अगर 30 डिग्री तो 7.5 इक्वल टू मान लीजिए आधा मिनट, तो यहाँ कितना हो गया? 2.5 घंटा। कितना हो गया? 2.5 घंटा। और क्या है? आगे है तो 12 में क्या कर दिया जाएगा? 2.5 घंटा जोड़ दिया जाएगा, कितना आ गया? 14.5। तो चलिए, भारत मानक समय के हम उत्तर नहीं गुजरती है। तो
तो जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, वह नहीं गुजरता है। किससे, किस राज्य से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें से कौन सा सही है? नहीं गुजरता। महाराष्ट्र गलत है और बाकी सब क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय एवं उत्तर के सबसे निकट है? तो बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट। सबसे जो 82.5 डिग्री मानक रेखा को जो समय है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से होकर क्या होती, गुजरती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए मिर्जापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जो अगर बात करते हैं तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारत का मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से होकर गुजरता है? किसके समीप से? नैनी से होकर गुजरता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? मालदीव के साथ अगर हम बात करते हैं, चलिए अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? चले, ये हमारा क्या है? मालदीव हो गया। ये हमारा क्या है? मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप का क्या है? मिनिकॉय द्वीप। ये हमारा क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। चलिए ये उसके उत्तर में लक्षद्वीप। तो ये आपका जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री और यही इसकी राजधानी है कवरत्ती। तो यहीं पर देखेंगे कि जो मालदीव है और मिनिकॉय को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और मिनिकॉय को लक्षद्वीप या मिनिकॉय को कवरत्ती कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाती है? कितने डिग्री? 8 डिग्री चैनल बनाती है। कितने डिग्री? 8 डिग्री चैनल बनाती है। चलिए 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है वह अवस्थित है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में, जैसे हमने ऊपर चर्चा कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे पर होता है तथा गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो चलिए देखते हैं। ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है। दोनों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर दोनों के बीच में लगभग अंतर देखा जाए कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री। और आप जानते हैं 1 आवर्स इक्वल टू कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो 2 आवर्स इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री होगा अर्थात दोनों के बीच में कितने आवर्स का अंतर है? 2 आवर्स का अंतर हुआ। तो 5 है तो प्लस 5 कितना होगा? 7। तो यहाँ प्रातः का 5 बजे हैं तो यहाँ क्या होगा? प्रातः के 7 बजेंगे। तो 2 घंटे जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है? जैसे हमने भी चर्चा बताया आपको 2 घंटे का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो किस राज्य में दिखाई देगा? तो सबसे पूर्व में क्या? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? अब भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है भारत का, ये है क्या है? और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर मानते हैं अंडमान निकोबार, इसी पर है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर? इसी पर है। और इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। और इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमिलियन
पॉइंट भी करते हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो है उसका निकोबार द्वीप समूह का जो है यह ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप है जो यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर सबसे कहाँ पर पड़ेगा है? बिकॉज 97 डिग्री 25 मिनट, लेकिन वो ऑप्शन नहीं, तो सबसे 92 डिग्री 30 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर पर पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए, भारत में कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो कौन सा स्थान हुआ है? उज्जैन है। कौन सा स्थान है? उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रेडक्लिफ लाइन निर्धारित करती है। रेडक्लिफ लाइन, तो चलिए अगर बात किया जाए तो जो रेडक्लिफ लाइन है, कौन सी लाइन? रेडक्लिफ लाइन किसको निर्धारित करती है? पाक एवं इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया को। एक है मैकमोहन, तो वह चाइना और इंडिया का निर्धारित करती है। इसके बाद एक तो मैकमोहन जो है वह किसको? चाइना और इंडिया को निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा जो है वह भारत और पाकिस्तान को। एक लाइन है डूरंड, डूरंड जो है अफगानिस्तान और इंडिया को। तो पाकिस्तान और इंडिया का सीमा का निर्धारण जो है वह रेड क्लिफ और इंडिया और चाइना का निर्धारण मैकमोहन रेखा, अफगानिस्तान और इंडिया का निर्धारण डूरंड रेखा करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा किसको? भारत और पाकिस्तान को निर्धारित करती है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित करती है। जैसे फिर देखा गया, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती हुए है? अफगानिस्तान के साथ। चलिए, आज यहीं तक पूरा क्वेश्चन हुआ। अब कल हम लोग लेकर आएंगे भारत का भू आकृतिक विभाजन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।